गाइस, स्वागत है आपका मेरे और आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुषमा में। आज मेरा ये लेसन प्लान नंबर 10 है। ये क्लास 9th का टॉपिक है। इससे पहले भी मैं अपने चैनल पर 9 बायोलॉजिकल साइंस के लेसन प्लान डाल चुकी हूँ। आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सब्जेक्ट विज्ञान लिखेंगे। क्लास और सेक्शन 9th का ये टॉपिक है और डेट वही मेंशन करेंगे जिस भी डेट को आप स्कूल में पढ़ाने जाओगे। इस टॉपिक को स्कूल में जिस स्कूल का नेम डालेंगे, फिर टॉपिक का नाम ऊतक टिश्यू। आज हमारा ये टॉपिक है। जनरल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो मैंने लिखा है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। सेकंड, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। थर्ड, छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना। फोर्थ, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। फिफ्थ, छात्रों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करना। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ये हमारे प्रकरण से रिलेटेड होते हैं और प्रत्येक टॉपिक के अलग अलग लिखे जाते हैं। जैसे बच्चे ऊतक के बारे में जान सकेंगे, फर्स्ट लिखा है मैंने। सेकंड, बच्चे ऊतक के प्रकारों के बारे में जान सकेंगे। थर्ड, बच्चे ऊतक के बारे में समझ सकेंगे। फोर्थ, बच्चे ऊतक के प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे। फिफ्थ, बच्चे ऊतक से संबंधित ज्ञान का जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। प्रीवियस नॉलेज में मैंने लिखा है बच्चे कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रीवियस नॉलेज जैसे हमारा ये टॉपिक है टिश्यू, तो टिश्यू कोशिकाओं के बने होते हैं। तो हम लिखेंगे प्रीवियस नॉलेज में कि बच्चे कोशिकाओं से परिचित हैं या कोशिका के बारे में जानते हैं। और ऊतक के बारे में जानते हैं ये तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें ऊतक ही पढ़ाना है। अगर बच्चे जानते हैं तो हमारा पढ़ाने का मकसद ही क्या है। तो हम लिखेंगे टिश्यू कोशिकाओं के बने होते हैं, तो कोशिका के बारे में बच्चे जानते हैं, लेकिन वो अभी टिश्यू के बारे में नहीं जानते। ऐसे लिखी जाती है प्रीवियस नॉलेज। जैसे टीचिंग एड्स में लिखेंगे ऊतक के प्रकारों को प्रदर्शित करता चार्ट। पाठ्य वस्तु में लिखेंगे पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न। छात्र पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे तथा ऊतक से संबंधित तथ्यों एवं प्रत्ययों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। प्रस्तावना प्रश्न मैंने फर्स्ट लिखा है हमारे शरीर का निर्माण किससे होता है, तो बच्चे ने बताया कोशिका से। प्रश्न 2 किया है मैंने सेकंड, कोशिका की खोज किसने की, तो बच्चों ने बताया रॉबर्ट हुक ने की। फिर थर्ड मैंने किया है कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, तो बच्चे अटक जाएंगे, बता नहीं पाएंगे, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और यहीं से हमारा उद्देश्य कथन निकल आएगा। बच्चों, आज हम ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे या कोशिकाओं के समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। पाठ्य वस्तु स्टार्ट करने से पहले हमें विकासात्मक प्रश्न पूछने होंगे। ऊतक की व्याख्या पाठ्य वस्तु में लिखेंगे। प्रश्न मैंने लिखा है इसमें हमारे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है, तो बच्चे बताएंगे कोशिका। सेकंड, कोशिकाओं के समूहों को जो विशेष कार्य करती हैं क्या कहते हैं, तो बच्चे बता नहीं पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। प्रश्नोत्तर विधि चल रही है। बच्चे ऊतकों के बारे में जान सकेंगे, उद्देश्य है हमारा, और उनका विशिष्टीकरण में लिखेंगे। स्पष्टीकरण करेंगे किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान होती है तथा वे एक विशेष कार्य करते हैं। अधिकांशतः ऊतकों की आकार व आकृति एक समान होती है और उनकी उत्पत्ति और कार्य भी समान होते हैं। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। स्पष्टीकरण विधि चल रही है। मूल्यांकन प्रश्न में मैंने प्रश्न की है कोशिकाओं के समूहों को क्या कहते हैं, और सेकंड को क्या ऊतक में समान संरचना और कार्य होता है, तो बच्चों ने बताया, वो आंसर भी यहाँ पे लिखेंगे हम। फिर नेक्स्ट विकासात्मक प्रश्न करेंगे हम। ऊतक के प्रकारों की व्याख्या। छात्र ऊतकों के प्रकारों को जान सकेंगे। प्रश्न मैंने किया है क्या ऊतकों की आकृति व आकार में समानता होती है, तो बच्चों ने बताया हाँ। सेकंड, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चों बता नहीं पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। स्पष्टीकरण में लिखेंगे ऊतक के अध्ययन को ऊतक विज्ञान के रूप में जाना जाता है। ऊतक सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जंतु ऊतक और वनस्पति ऊतक। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं।
जंतु ऊतक में लिखेंगे जंतुओं में पाया जाने वाला ऊतक जंतु ऊतक कहलाता है और वनस्पतियों में पाया जाने वाला ऊतक वनस्पति ऊतक कहलाता है। ये प्रदर्शन विधि चल रही है, मैंने ये मिनिएचर लगाया है एनिमल टिश्यूज़ का और प्लांट टिश्यूज़ का। फिर नेक्स्ट मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न मैंने पहला किया, ऊतकों का अध्ययन किस में होता है? ऊतक विज्ञान में। प्रश्नोत्तर विधि चल रही है। ऊतक के कितने प्रकार होते हैं? तो बच्चे ने बताया 2। फिर नेक्स्ट पादप ऊतक की व्याख्या। छात्र पादप ऊतक के बारे में समझ सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न बच्चों से मैंने किया है, पादपों में पाया जाने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो बच्चों ने बताया पादप ऊतक। फिर सेकंड, पादप ऊतक के बारे में बताइए, तो समस्यात्मक प्रश्न। फिर स्पष्टीकरण में लिखेंगे वनस्पति ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, वृद्धि ऊतक व स्थायी ऊतक। फिर वृद्धि ऊतक में लिखेंगे यह सबसे तेज विभाजित होने वाला ऊतक है, ये पौधों के शीर्ष भाग व अंतर्संधि भाग पर पाए जाते हैं। स्थायी ऊतक जब वृद्धि ऊतक की विभाजन क्षमता समाप्त हो जाती है तो वे स्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं। और ये ऐसे मैंने बनाया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यू का डायग्राम। फिर मूल्यांकन प्रश्न मैंने किया है, पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? और सेकंड, पादपों में सबसे तेज विभाजित होने वाला ऊतक कौन सा है? फिर अब श्यामपट्ट सारांश पाठ के विकास के साथ साथ विकसित किया जाएगा। छात्र ध्यानपूर्वक अवलोकन करेंगे और ये मेन स्केच का अब मिनिएचर लगाइएगा। निरीक्षण कार्य, ज्ञान को स्थायी करना उद्देश्य उनका स्पष्टीकरण में है, लिखा जाएगा। छात्र अध्यापक घूम कर कक्षा का निरीक्षण करता है तथा छात्रों को श्यामपट्ट सारांश उतारने का निर्देश देता है। छात्र शांतिपूर्वक श्यामपट्ट सारांश का अवलोकन करते हैं। फिर लास्ट में हमें गृह कार्य देना होगा, ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करना। ऊतक कितने प्रकार का होता, ऊतक किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं? फिर सेकंड क्वेश्चन, पादप ऊतक के बारे में विस्तार से बताइए। और ये ऐसे हमें श्यामपट्ट सारांश लगाना होगा। आई होप ये आज का ये लेसन प्लान समझ में आया होगा। Thanks for watching. Subscribe my channel.